तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पढ़ रहे हैं 10वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यदि आपका एक चैप्टर कट गया है, यदि दूसरे बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड से हैं, तो क्या होगा, आपका होगा 9वां चैप्टर। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर से मतलब है ये हमारे चैप्टर का नाम क्या है, आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन व उसके नियम, उससे उदाहरण और माध्यम के प्रकार, सघन माध्यम, विरल माध्यम, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, मान लीजिए क्या है, कोई प्रकाश की किरण क्या है, मान लीजिए ये हमारा ये रेखा है, कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है ऐसे, ये हमारा क्या है, ये कोई माध्यम है, मान लीजिए वायु से क्या हो रही है, जल में। एक सेकंड, मान लेते हैं ये वायु है और क्या ये हमारा जल है। वायु से क्या रही है, कोई प्रकाश की किरण जल में आ रही है, जल में आने पर क्या रही है, अपने मार्ग से क्या रही है, विचलित हो जा रही है। वायु से जल में आई और अपने मार्ग की तरफ क्या हो गई, मतलब थोड़ा क्या हो गई, विचलित हो गई। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्या होती है, भटक जाती है। तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, मतलब अपवर्तित हो जाना, मतलब क्या जाना, थोड़ा सा भ्रम जाना, मतलब अपने रास्ते से क्या जाना, विचलित हो जाना। विचलित होना ही क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो लिखा क्या है हेडिंग आपका, कर जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का क्या करती है, अपवर्तन। इसके पहले हमने क्या था, परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन क्या था, एक ही माध्यम, एक इसी पे गिरी और इसी माध्यम में क्या हो गई, लौट गई। लेकिन क्या था, इसमें एक माध्यम से आ रही है, क्या दूसरे माध्यम में जा रही है। तो इस प्रकार इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होती है, जो हमारी चाल होती है क्या होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। मान लीजिए क्या है, आप जा रहे हैं सघन से विरल, मतलब क्या, विरल से सघन। मान लीजिए क्या, आप एकदम जगह भरपूर है, कोई आगे पीछे नहीं है, गाड़ी वाड़ी है, आप गाड़ी चाँप के लेके जा रहे हैं, और बीच में आ गया भीड़। भीड़ में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होंगे, इधर उधर किनारे होकर निकलेंगे, मतलब अपने मार्ग से क्या जाएंगे, भटक जाएंगे। इसी कारण क्या होता है, प्रकाश की चाल भी उसी तरह होती है। जब माध्यम चेंज होता है क्या, प्रकाश की चाल या तो कम हो जाएगी या अधिक हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं। तो मान लीजिए क्या है, कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए वायु से, ये हमारा क्या है, वायु से क्या रही है, कांच में जा रही है। वायु और कांच में हमारा क्या जाएगा, वायु हो जाएगा विरल माध्यम। विरल मतलब क्या, वायु में क्या कोई अवरोध नहीं है, और कांच क्या जाएगा, कांच के जो अणु होंगे क्या पास पास होंगे। जब क्या होती है, प्रकाश की किरण वायु से क्या होती है, कांच में जाती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, मतलब अपने मार्ग अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। अविलंब की तरफ क्या हुई, झुक गई, अपने मार्ग से विचलित हुई, अविलंब की तरफ क्या हुई, झुक गई। मान लीजिए क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम क्या है, आराम से शांत से जा रहे हैं। पता चला यहाँ पर क्या है, भीड़ है, तो भीड़ क्या सोचेंगे किनारे से निकल जाए। तो क्या आती है, जाना तो इस रास्ते, लेकिन क्या करेंगे आप, धीरे से क्या होता है, ऐसे किनारे से निकल जाते हैं, मतलब क्या होगा, अविलंब की ओर झुक गए, मतलब क्या हो गया, झुक कर निकल गए। तो ये क्या हो गया हमारा, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, ये आपतन किरण, आपतन कोण, ये क्या आपतन कोण है, आपतित किरण है, और क्या अविलंब है। यहाँ से क्या किए, यहाँ से किरण आई और क्या हो गई, अपवर्तित होकर क्या हो गई, अविलंब की तरफ झुक गई। जो हमारा कोण बना, क्या बना, अपवर्तन कोण बन गया। यदि यहीं पर देखिए क्या है, कांच से, जब यही प्रकाश की किरण क्या रही, कांच से वायु में आ रही है, कांच में से आई, यहाँ पर गिरी, और यहाँ से गिरी क्या हो गई, वायु में आई, वायु में एकदम पूरा फैलो हर जगह पा गई, मतलब भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं, फैलो हर, मतलब भरपूर जगह, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, क्या हो गई, अविलंब से दूर हट जाती है, मतलब जहाँ मन करे तहाँ चली गई, मतलब अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, मतलब जो मेन रास्ता था उससे क्या हो गया, दूर हट कर एकदम पैर फैलाकर, हाथ पैर फैलाकर क्या होती है, चल रही है। आप भी होते हैं, जब देखते हैं कोई नहीं रहता तो क्या कहते हैं, एकदम हाथ पैर फैलाकर चलते हैं, एकदम लगता है कि एकदम शांत से, जब कोई को बोलने वाला नहीं होता है, तो आप भी क्या कहते हैं, एकदम शांत से चलते हैं। तो वही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ माध्यम क्या सघन है, सघन से क्या है, विरल माध्यम, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। इसमें नीचे वाले में देखिए क्या अवरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले में कोई अवरोध नहीं था। जब अवरोध उत्पन्न होगा क्या होगा, आप सोचेंगे किनारे से किसी तरह क्या बीच में से निकल जाए।
तो आइए हम जानते हैं आपतित किरण। आपतित किरण होती क्या है। यहाँ से आपतित किरण, प्रथम माध्यम में से चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से क्या है, जो प्रकाश चल रही है उसी वही जो प्रकाश की किरण, उसी को क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो प्रकाश हम डाल रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने के लिए, वही क्या हो गया, हमारा आपतित किरण हो गई। और द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। मतलब आपतित किरण जो क्या है, आपतित हो रही है, मतलब यहाँ से क्या हो गया, आपतित हुई, क्या हो गया, आपतित किरण। और क्या हो गया, यहाँ पर अपवर्तित हो गई, मतलब अविलंब से क्या हो गया, दूर हट गई, तो क्या हो गया, हमारा ये अपवर्तित किरण हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या हो गया, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। फिर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु होता क्या है, आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, मतलब जिस बिंदु पर क्या रही है, प्रकाश पड़ रही है, उसी को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, हमारा आपतन बिंदु है, और ये हमारा अपवर्तित किरण है, और ये हमारा क्या, आपतित किरण है, और ये क्या, हमारा अविलंब है। ये क्या, हमारा अविलंब है, और क्या हमारा ये आपतन कोण है, ये हमारा क्या, आपतन कोण है, और ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है। अब तो आपतन बिंदु, अविलंब, आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। जो हमारी लंबवत ऐसे रेखा है उसे क्या कहेंगे, जैसे प्रकाश इस पर पड़ रही है इसी के तरफ झुक रही है, क्या हो गया, हमारा ये क्या है, हमारा अविलंब है। फिर कर आपतन कोण, आपतित किरण व अविलंब के बीच के बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इन सब के बारे में हमने पहले ही चर्चा किया है दर्पण में। तो अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण व अविलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान बराबर नहीं होता है। मतलब क्या होता है, बराबर साइन आई और साइन आई, कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। अपवर्तन में क्या, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता, अर्थात कितना, इतना इतना क्या, आगे बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बराबर नहीं होता है। सघन माध्यम में यदि अपवर्तित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम क्या होता है, सापेक्ष सघन होगा। मान लीजिए क्या, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, अविलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, तो कहेंगे कि जो हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, दूसरा माध्यम हमारा क्या, सघन है। तो सघन माध्यम क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। कहते हैं क्या, वो सघन माध्यम कहलाएगा। यहाँ पर सघन माध्यम हो गया। जब विरल माध्यम क्या कहेंगे, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हट जा रही है। मतलब सघन कब कहेंगे, जब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, एक सेकंड में, यहाँ से मान लीजिए ये रेखा है, ये हमारा है और ये हमारा ये है। यहाँ से क्या करें, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से क्या हुई, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और क्या हो गई, हमको जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था क्या, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गई, ये इधर झुक गई। तो मतलब क्या था, यहाँ पर तो क्या था, खाली स्थान था, यहाँ पर क्या हो गया, भीड़ भाड़ बढ़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, भीड़ भाड़ बढ़ गया, तो क्या हो गया, ये धीरे से किनारे से निकल गई। तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया सघन माध्यम, और ये क्या होगा, हमारा विरल माध्यम। अब कहेंगे क्या, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, यहाँ से आई और क्या चाहिए, जाना चाहिए यहाँ, और लेकिन क्या हो रही, जा रही है यहाँ, मतलब दूर हट जा रही है, विलंब से क्या हो गई, इससे दूर हट कर गई, मतलब इसको खाली जगह भरपूर मिल गया। तो कह सकते हैं कि वो क्या हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा नीचे वाला क्या है, विरल माध्यम है। तो इस प्रकार सघन माध्यम और विरल माध्यम में क्या करते हैं, हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब प्रकाश के अपवर्तन की वजह क्या होती है, प्रकाश में अपवर्तन किस वजह से होता है। जो प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश की क्या होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल की वजह से होती है। तो मान लीजिए प्रकाश की चाल, माना प्रकाश की चाल में परिवर्तित होने की वजह से, प्रकाश के चाल में क्या होता है, जो अपवर्तन का वजह क्या है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने की वजह से, प्रकाश के चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब प्रकाश क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, क्या होती है, वह उसकी चाल क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये जो हमारा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ये चाल किस में है, हमारी वायु में है, वायु में प्रकाश की चाल है। और यही 2×10⁸ ये क्या है, कांच में है, और 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड ये हमारा क्या है, पानी में प्रकाश की चाल है। तो इस कारण से क्या आते हैं, जो हमारी प्रकाश की चाल क्या होती है, परिवर्तित, अपवर्तन क्या इसी वजह से होता है। कर प्रकाश की किरण का विचलन होना किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश की किरण का विचलन होना किस चीज़ पर निर्भर करता है। जो हमारा प्रकाश की किरण का विचलन होना क्या करता है, अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है।
माध्यम पर क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, प्रकाश किरण का विचलन होना किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। इसका आंसर हो जाएगा माध्यम पर। मान लीजिए क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये कांच है, ये हमारा क्या है, कांच है। इसमें क्या रही है, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे आप देखेंगे क्या, इस पर क्या करेंगे हम, प्रकाश की किरण डालेंगे। इस पर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण डालते हैं। इस पर प्रकाश की किरण डालेंगे, क्या होगा, ये कांच पर डाले, कांच पर डाले क्या हो गया, हमारा सघन हो गया। तो सघन से क्या होगा, यहाँ पर फिर विरल में आकर क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगा। तो इस पर क्या होगा, प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, कांच। फिर हमारा एक क्या है, गिलास है। गिलास में क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी। यानी क्या होगा, इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तब भी क्या हो जाएगा, ये क्या है, हमारा ठोस है। ठोस में प्रकाश की चाल कुछ होगी। और द्रव, द्रव में भी क्या होगा, हम क्या करेंगे, डालेंगे प्रकाश तो क्या होगा, इसमें कुछ विचलन हो जाएगा। और हमारा क्या है, हमारा गैस है, यानी ये हमारा क्या है, वायु यानी गैस। इन सभी, इन तीनों की वजह से क्या होता है, प्रकाश के क्या होता है, विकिरण विचलित होती है। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि किसी एक क्वेश्चन लिखिए, तो किसका घनत्व कम और किसका घनत्व ज़्यादा होता है। किसी का क्या होता है, जो हमारा जो क्या होता है, विकिरण किसके कारण होता है, मतलब जानते हैं कि क्या होता है, किसी का घनत्व, हम कह सकते किसी का घनत्व क्या होता है, घनत्व कम, तो किसी का घनत्व क्या होता है, किसी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो किसी का घनत्व क्या होगा, कम होगा, तो किसी का घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे हमारा ठोस हो गया, ठोस, ये हमारा क्या है, कांच। कांच के घनत्व क्या होगा, द्रव के घनत्व से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और द्रव के घनत्व क्या होगा, से कम क्या होगा, गैस का। तो सबसे कम घनत्व किसका था, गैस का, उससे ज़्यादा द्रव का, उससे ज़्यादा ठोस का। द्रव में क्या करेंगे, पानी ले लेते हैं, गैस में क्या ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, द्रव का होता है। तो सघन और विरल, हम सघन किसे कहेंगे, सघन, सघन किसे कहेंगे और विरल किसे कहेंगे। यहाँ से आपको निकल जाएगा विरल और सघन की परिभाषा निकल के आ जाएगी। जिसका घनत्व अधिक हो, जिसका घनत्व अधिक होगा, क्या होगा, वह सघन होगा। और जिसका कम, जिसका घनत्व कम होगा, वह क्या होगा, वह हमारा विरल माध्यम होगा। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा सघन होगा, कौन विरल। हमारी क्या, ये कांच है और ये हमारा वायु है। कांच और वायु में, फिर पानी और गैस में, फिर तीसरा कांच व गैस में, कांच व गैस में, इसमें कौन सघन होगा और कौन विरल होगा। तो हम जानते हैं कांच और वायु में, कांच का क्या है, घनत्व ज़्यादा, क्या होगा, कांच का क्या होगा, कांच हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। और पानी और गैस में, पानी का क्या होता है, अधिक हो जाएगा। कांच और गैस में कांच का हो जाएगा अधिक। तो हमें उम्मीद है इस प्रकार आप सघन और विरल में क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इस पर क्या कर सकते हैं आप, सघन और विरल में क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं आसानी से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो निम्न में सघन माध्यम है, कांच और पानी में कौन सघन है, जल्दी से बताइए। तो कांच हमारा क्या है, सघन माध्यम है। निम्न में सघन माध्यम है, पानी और वायु में, पानी और वायु में क्या हो जाएगा, हमारा पानी हो जाएगा। तो कह रहा निम्न में से विरल माध्यम कौन है, ये तो क्या था, सघन माध्यम, यानी विरल, विरल माध्यम क्या है, कांच में, पानी में। तो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हमारा पानी हो जाएगा। मतलब
इससे क्या होगा, अणु दूर दूर होंगे, जिसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, विरल। तो निम्न में से विरल माध्यम, पानी और गैस में क्या होगा, हमारा विरल माध्यम क्या हो जाएगा, गैस। फिर ये हमारा देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या, ये हमारा क्या आपतित किरण है, ये क्या हमारा आपतित किरण है। जब प्रकाश की किरण क्या कर रही है, ये हमारा सघन है, ये हमारा क्या विरल माध्यम है, हमारा कौन सा माध्यम है, विरल, और ये हमारा क्या है, सघन। मान लेते क्या, ये हमारा वायु से कहाँ आ रही है, कांच में, वायु से हमारी प्रकाश कांच में आई तो क्या हो गई, अविलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई, अविलंब की ओर क्या हो गई, हमारी झुक गई। तो इसे क्या कहेंगे, ये हमारी हो जाएगी अपवर्तित किरण। मतलब वायु क्या हो गई, ये हमारा क्या होगा, हमारा चाल क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी विरल से सघन में, विरल से जब क्या होती है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल से सघन में, सघन में जाती है तो हमारा किस पर प्रभाव पड़ता है, चाल और किरण, इन दी चीज़ों पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जो हमारा चाल हो जाएगा, कम हो जाएगा, विरल से सघन में आगे क्या होगा, चाल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब, लंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। फिर अगला है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी। तो इसको हम फिगर से आपको समझाते हैं। जब प्रकाश की किरण क्या हुई, ये हमारा क्या हो गया, अविलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण क्या रही है, ये हमारा माध्यम क्या है, ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ से क्या आ गई, हमारी प्रकाश की किरण क्या आ गई, यहाँ से आएगी, जाना चाहिए क्या, इसको सीधा, इस हमारे प्रकाश की किरण को क्या होना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। लेकिन क्या दिक्कत आ जाता है, इसको डॉटेड इधर आगे मिलाएंगे, इसको कहाँ जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन जाती कहाँ है, ये प्रकाश की किरण कुछ क्या चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन जब क्या आती है, विरल से सघन में आती है। कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से क्या होगी, सघन में आएगी तो क्या हो गई, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो क्या हो गई, हमारी ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब की ओर क्या आती है, झुक जाती है। तो ये हमारा क्या होगा, विरल वायु मान लेते हैं और सघन को कांच मान लेते हैं। क्या गई, ये हमारी अविलंब की ओर झुक गई, एन डैश ए ओ बी सी। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, आपको क्या होगा, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण क्या होगा हमारा आर। अब यही कर, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, जब सघन से क्या आगे विरल माध्यम में जाएगी तो अब यहाँ क्या आ रही है, प्रकाश की किरण क्या होगी, सघन माध्यम से क्या होगी, विरल माध्यम में जाएगी। अब यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, जब यहाँ पर क्या होगी, प्रकाश की किरण आ रही है, मतलब क्या है, हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम। यानी क्या, ये हमारा ऊपर वाला यदि कांच मान लेते हैं, नीचे वाला क्या है, मान लेते हैं वायु है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, हमारा डॉटेड हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से जब विरल से क्या हो गई, जब सघन से क्या हो गई, विरल में आएगी, जब प्रकाश की किरण क्या आ रही है, विरल माध्यम से क्या आ रही है, सघन में आ रही है, कहाँ से आ रही है,
सघन माध्यम से विरल में आएगी तो क्या आ गई, अविलंब से दूर हट जाएगी। मतलब क्या होगा, इसके तो मौजे हो जाएंगे ना, तो जब इसका मौज हो जाएगा तो आसानी से क्या आ गई, ये हमारा हो जाएगा आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ये हमारा आई हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण। क्या हो गया हमारा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जब एक माध्यम से क्या हो गया, जब सघन से क्या आ गई, विरल में आई। सघन मतलब क्या था, यहाँ तो क्या था, एकदम किसी तरह चपा कर निकल रहा था, भीड़ में से निकला। अब भीड़ में निकला क्या हुआ, आज़ाद हुआ, क्या होगा, जहाँ मर्जी वहाँ दौड़ रहा है। ये क्या होगा, एन डैश, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। क्या होगा हमारा आर। तो यहाँ पर आई और आर क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो आइए इसके की पॉइंट लिख देते हैं, आपको रिवीजन 2-3 बार आपका अच्छे से रिवीजन करा देते हैं। मान लीजिए क्या, विरल से सघन में, विरल से क्या गए, विरल से सघन में, मतलब खाली स्थान से क्या आ रही है, भीड़ में जाना। और यहाँ पर अब सघन से विरल में, सघन से विरल में क्या होगी, यही तो दो घटना होगी प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन में, अपवर्तन में, अपवर्तन में। तो यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट बनेंगे। पहला हमारा चाल, चाल में क्या होगा, कुछ तो अंतर आएगा। चाल क्या जाएगा, विरल से सघन में आ रही है, मतलब एकदम भीड़ भाड़, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब खाली स्थान से क्या रही है, जब भीड़ भाड़ में जा रहे तो क्या होगा, चाल हो गया हमारा कम। दूसरा, तब जब चाल कम हो जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या आ जाएगी, झुक जाएगी। अभी लंब की ओर क्या रही है, झुक जा रही है। अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुक गई। तो अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुक गई। अब तीसरा पॉइंट, दूसरा माध्यम क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, सघन है। तो कहेंगे दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरा माध्यम हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष सघन। फिर हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा जो हमारा आपतन कोण हो जाएगा। आपतन कोण अधिक हो जाएगा अपवर्तन कोण से। यहाँ पर जो हमारा आपतन कोण है, अपवर्तन कोण से, एक सेकंड, प्रकाश की जब विरल से क्या रही है, सघन में जा रही है, क्या हो रहा है, आपतन कोण हमारा क्या होगा, अपवर्तन कोण से अधिक हो जाएगा। फिर जब सघन से विरल में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हमारा हो जाएगा अधिक। तब जब चाल अधिक हो जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसमें तीसरा पॉइंट कहेंगे दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। वो तो सघन था लेकिन ये क्या हो गया, विरल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आपतन कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण अधिक हो जाएगा। अपवर्तन कोण भैया अधिक हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कोई डाउट हुआ नहीं होगा। जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा तो आइए टेस्ट देते हैं।
करा जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में। अविलंब से क्या होती है? दूर हटती है। कहाँ से जा रही है? विरल, मतलब भीड़ भाड़ एरिया से, मतलब क्या एकदम शांत एरिया से क्या जा रही है? सघन में जा रही है, मतलब भीड़ भाड़ में जा रही है। भीड़ भाड़ में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आप सोचेंगे किसी तरह क्या गए दब कर निकल जाए, तो मतलब क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। फिर कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन यानी कांच से विरल यानी वायु में जा रही है, मतलब भीड़ भाड़ एरिया से क्या एकदम खाली वातावरण में जाएगी, क्या गया? विलंब से दूर हट जाएगी, मतलब पैर फैलाकर दौड़ेगी। फिर अब देखते हैं अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण आप दैनिक जीवन में बहुत सारे देखे होंगे, तो एक एक उदाहरण के बारे में चर्चा करें। अपवर्तन का पहला उदाहरण है जो हमारी कांच की पेंसिल, जब हम क्या करते हैं पानी में क्या करते हैं, जब हम कोई पेंसिल को डालते हैं तो क्या होती है? लग रहती है क्या हमारी पेंसिल क्या हो गई? टूटी हुई है, टूटी हुई पेंसिल दिखाई देती है या तिरछी हमको दिखाई देती है। कर पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी या कलम बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई पड़ती है। तिरछी क्या होती है? दिखाई पड़ती है। और दूसरा उदाहरण है यदि पानी में क्या करें, यदि हम कोई सिक्का डालते हैं तो हमें क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होती है? हमको वो सिक्का क्या होता है? ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। लगता है क्या वो हमारा सिक्का क्या ऊपर उठा हुआ, लेकिन क्या होता है? पानी में दबा होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि क्या होता है जब प्रकाश की किरण क्या होती है बाहर आती है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। क्या विरल से क्या आगे? सघन से क्या आगे? विरल में आगे क्या आगे? अविलंब से दूर हटेगी। अविलंब से दूर हटेगी क्या होगा? हमको उठा हुआ दिखाई देगा। तो हमारे क्या गए? ये हमारे दो उदाहरण हो गए। फिर हमारा ये तीसरा उदाहरण करादात अपवर्तन का एक अगला उदाहरण है। करादात में ताप परिवर्तन के कारण जो हमारे जो तारे टिमटिमाते हैं, लगता है क्या टिमटिमा रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? टिमटिमाते नहीं, ये हमेशा क्या होते हैं? जलते रहते हैं। यानी रात्रि के समय तापमान में परिवर्तन, जब तापमान में परिवर्तन होगा तो वायुमंडल के होते हैं अलग अलग परतों में क्या होगा? घनत्व बदलता रहेगा। मतलब क्या होगा? वहाँ पर घनत्व में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? बदलता रहता है। जब वायु का क्या होगा? अपवर्तनांक बदलेगा, जब इसी कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हुए हमको क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। मतलब असल में क्या होता है? यह टिमटिमाते नहीं है, असल में क्या होते हैं? जैसे हमारा लाइट जलता रहता है उसी तरह क्या होता है? ये भी जलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है? हमको वायुमंडल क्या कहते हैं? टिमटिमाते हैं, क्योंकि क्या है? वायुमंडल से बहुत दूर होते हैं ये तारे, पृथ्वी और सूर्य से दूर। फिर अब कह रहा आयताकार स्लैब। मान लीजिए कोई आयताकार स्लैब है, उसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारा एक आयताकार स्लैब बना लेते हैं। ये हमारा आयताकार क्या है? एक स्लैब है। ये हमारा एक आयताकार क्या है? स्लैब है। इसमें कह रहा है, इसको एक सेकंड यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ये हमारा आयताकार स्लैब है, इससे प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए क्या है? ये हमारा सबसे पहले क्या है? ये हमारा आयताकार क्या? एक कांच का है। ये किसका है? हमारा कांच का। ये हमारा किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। कांच का क्या करते हैं? एक गुटका लेते हैं। कांच का गुटका आपको मार्केट में मिल जाएगा 20-30 रुपये में, आसानी से आपको मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? ऊपर तो वायु है, ये हमारा क्या है? वायु है। और यहाँ फिर भी यहाँ भी क्या है? वायु ही है। तो यहाँ पर भी वायु है, ऊपर भी वायु, नीचे भी वायु। तो यहाँ से क्या आती है? एक प्रकाश की किरण क्या आती है? चलती है। यहाँ से क्या हुई? वायु से क्या हुई? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या हो गई? यहाँ पर पड़ी। जब प्रकाश की किरण क्या होती है? यहाँ पर डालते हैं तो क्या होती है? यहाँ पर अलग अलग माध्यम बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या करेंगे हम? ये हमारा अविलंब है। अविलंब से क्या होगा? जब वायु से क्या होगी? कांच में आएगी, मतलब क्या होगी? अविलंब की ओर क्या आ जाएगी? ये हमारी अविलंब की ओर क्या आ जाएगी? ये हमारी झुक जाएगी। तो अविलंब की ओर क्या हो गई? ये हमारी प्रकाश की क्या हो गई? अविलंब की तरफ झुक गई। अविलंब की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। जो हमारी प्रकाश की किरण क्या है? अविलंब की तरफ झुक जाएगी। अविलंब की तरफ झुक जाएगी। और ये क्या होगा? हमारा कांच क्या हो गया? कांच हो गया सघन। कांच अब क्या हो गया? हमारा सघन हो गया। ये वायु क्या था? विरल। विरल से क्या हो गई? सघन में आई। विरल से सघन में आई क्या हो गई? सघन में आई क्या? अविलंब की ओर झुक जाएगी। और जब फिर क्या होगी? सघन से विरल में जाएगी। यानी जब सघन से क्या हो गई? फिर ये हमारा कांच सघन हो गया। अब फिर वायु क्या हो गया? विरल। जब सघन से विरल में जाएगी तो फिर क्या आ जाएगी? ये अविलंब से क्या आ जाएगी? अविलंब से दूर हटेगी। तो अविलंब से क्या आ जाएगी? ये
हमारे क्या यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे अभिलंब खींचेंगे तो हमारी हो जाएगी क्या, ये हमारी अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये हमारा अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये हमारी दूर हटेगी, क्योंकि क्या रही विरल से सघन में आ रही है। तो क्या जाएगी हमारी अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जो हमारी पुरानी रेखा उसकी क्या हो जाएगी समांतर, जो हमारी क्या रही पहली वाली रेखा थी उसके समांतर हो जाती है। क्या इसके समांतर हो जाएगी, इसके समांतर जो पहले वाली जो रेखा आई थी हमारी उसकी क्या होती है समांतर हो जाती है। मान लेते हैं ए है, ए ये हमारा ओ है, यहाँ पर कुछ ये तो हमारा ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस पर क्या करेंगे ऐसे अभिलंब यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आर, फिर यही क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा आर हो जाएगा, और ये हमारा आर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या आपतित किरण ए ओ, आपतित किरण क्या है ए ओ, आपतित किरण, आपतित किरण ए ओ, और अपवर्तित किरण ओ बी, अपवर्तित किरण क्या है ओ बी, फिर निर्गत किरण, निर्गत किरण बी सी। तो हम जानते हैं ए बी व बी सी क्या है, ए डी और बी सी समांतर हैं, ए डी, निर्गत किरण क्या है बी सी, ए डी समांतर बी सी, ए डी और बी सी क्या है आपस में समांतर हैं। तो हम जानते हैं कोण ए ओ एन, क्या हमारा कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन, यहाँ से क्या होगा ये हमारी रेखा क्या है समांतर रेखा है, ये रेखा है क्या हमारी समांतर रेखा, और इसको क्या करिए एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर क्या एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं क्या करिए एक तिर्यक रेखा काट रही है यहाँ से। तो हमारा कोण ए हमारा क्या होगा कोण ए हमारा हो जाएगा आई, कोण ए ओ एन बराबर कोण ई बी सी, ये क्या होगा ई बी सी ए ओ एन, मतलब इस पर क्या रहे एक हमने लंब खींचा और इसी समांतर रेखा क्या एक हमने लंब खींचा, तो हमारा क्या होगा ये जो हमारा कोण बनेगा दोनों क्या होंगे आपस में, एक कोण और एक कोण क्या होंगे एकांतर कोण होंगे, यानी ये कोण हमारा क्या होगा एक कोण बराबर हो जाएगा, मतलब ये R2 ए ओ एन बराबर कोण ई बी सी, यानी हो जाएगा I1 बराबर R2, कोण I1 बराबर कोण R2। तो फिर अब जानते हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ग्राफिक के माध्यम से समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं, यहाँ पर देख रहे क्या वायु से क्या रही है, वायु से आई ग्लास में, ग्लास में क्या आ गई अभिलंब की ओर झुक जाती है, और फिर क्या होती है अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि यहाँ पर हम ये जो हमारी प्रकाश की किरण क्या रही है, हमारी प्रकाश की किरण पड़ रही है ना, प्रकाश की किरण क्या रही है हमारी ये जो हमारी प्रकाश की किरण क्या रही है, तो प्रकाश की किरण आ रही है ना, प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए ये क्या हो गई यहाँ से अभिलंब की तरफ यहाँ पर झुक गई, फिर यहाँ से क्या रही है इसके समांतर हो जा रही है। तो यहाँ पर ग्राफिक के माध्यम से आपको क्लियर हो रहा होगा, पहले क्या यहाँ पर एक लंब डालेंगे, फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे एक हम लंब डालेंगे, तो हमारा वहाँ पर देखेंगे कौन सा कोण देखें, हम देखें हैं ये कोण,
और ये कोण आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए क्या, ये हमारी समांतर रेखा है, ये क्या होगी हमारी, ये समांतर रेखा हो जा रही है। तो क्या ये हमारी एक ऐसे रेखा, ऐसे कोई क्या रही है, ये भी समांतर रेखा ही होगी। तो ये हमारा ये अभिलंब क्या, ये अभिलंब डाले हैं और क्या किया, अभी हम अभिलंब डाले हैं। तो मतलब ये कोण बराबर ये कोण, यानी यहाँ से क्या होगा, ये जो कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। वही हमने लिखा है, ये हमारा I1 बराबर R2, I1 बराबर R2 हमने लिखा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर हमारा आगे ये देखते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए क्या, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से आई और क्या गई, अभिलंब की ओर झुक गई, यानी ये I है और ये क्या हमारा R है। तो यानी I का मान क्या होगा, अधिक होगा। जब अधिक होगा और R का मान क्या आ जाएगा, कम हो, तो क्या आ गई, ये हमारा अभिलंब की ओर क्या आ जाएगी, झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यदि R का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R का मान क्या हो, अधिक हो जाए I के मान से, ये क्या I है, I के मान से R का मान अधिक हो जाए तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसका कोई मतलब है नहीं लिखने का। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा आयताकार कांच स्लैब वाला आपको अच्छे से क्लियर अब हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम, तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए क्या, ये प्रकाश की किरण क्या रही है, यहाँ से आपतित हो रही है, क्या रही है, यहाँ से वायु से, ये हमारा क्या वायु है और ये हमारा कांच है। वायु से कांच में ये क्या हमारा एन डैश ए ओ बी, ये हमारा क्या है, आई है, ये हमारा आर है। तो हमारा प्रकाश के अपवर्तन के क्या होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं। तो पहला नियम हमारा है, अपवर्तन के दो नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण दोनों क्या होते हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण AO, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण OB तथा अभिलंब N तीनों एक ही तल में एक ही तल पर मिलते हैं, एक ही तल पर मिलते हैं, एक ही क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यही O पर क्या रहे, जो हमारा आपतित किरण है, और ये क्या हमारी अपवर्तित किरण, ये जो अभिलंब, तीनों एक ही तल पे क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये क्या हमारा क्या कहा, अपवर्तन का पहला नियम है। फिर दूसरा नियम कह रहा है कि किसी माध्यम में, एकदम फिगर यही वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी किया पेस्ट कर दिया। तो हमारा दूसरा नियम क्या हो जाएगा, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण
आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है या स्थिर रहता है। मतलब आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है, स्थिर, सदैव स्थिर रहता है या नियतांक होता है, यानी साइन आई अपान, इसको लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, या इसको यन से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा फार्मूला है, हमारा क्या है, फार्मूला है। तो हमारा क्या आ गया, फार्मूला निकल के आ गया। तो साइन आई अपन साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक क्या यन या म्यू से, इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या अपवर्तनांक इसको कहते हैं, इसको म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यार क्या है, वाई विरल है और कांच क्या सघन माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यानी साइन आई अपान साइन आर को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई अपान साइन आर बराबर यन या म्यू, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक। ये सब आपको अपवर्तनांक, स्नेल का नियम पूछ सकता है, अपवर्तन का नियम पूछ सकता है, इस पर क्या आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम जानते हैं यन या म्यू बड़ा होता है v1 बटे v2, यानी c अपान v, यानी माध्यम एक की चाल, माध्यम की चाल यानी वायु बटे माध्यम की चाल, माध्यम दो की चाल, पहले माध्यम की चाल बटे दूसरे माध्यम की चाल, कांच या जल। तो यहाँ पर यहाँ से क्या आ गया, हमारा वायु से क्या आ जाएगा, कांच या जल में जाएगी, क्या आ गई हमारी अविलंब की तरफ क्या आ जाएगी, झुक जाएगी। तो ये क्या आई, ये हमारा हो गया आर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका फार्मूला बनकर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर, यहाँ जगह की कमी पड़ेगी, यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं c अपान v, यहाँ हो जाएगा c बटे v, माध्यम एक की चाल वायु में और माध्यम दो की चाल, माध्यम की चाल कांच या जल। तो उम्मीद है अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, क्या अच्छे से लिख लीजिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है अपवर्तनांक और प्रकाश की गति के बीच संबंध। मान लीजिए अपवर्तनांक और प्रकाश की गति के बीच क्या संबंध होता है, तो आइए जानते हैं। तो जानते हैं, हम जानते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, ए एन जी, ए के सापेक्ष जी का मतलब ग्लास, एयर के सापेक्ष ग्लास का हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, या सी, वायु में प्रकाश की चाल क्या है सी, और ग्लास में वी जी, यानी सी क्या है वायु है, और क्या है वी जी क्या है कांच में प्रकाश की चाल। तो या तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का ए एन डब्लू साइन आई अपॉन साइन आर, या सी वायु बटे भी वाटर यानी जल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम जानते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा ए एन जी बटे ए एन डब्लू बराबर हो जाएगा सी बटे भी जी, सी बटे भी डब्लू, यानी आ जाएगा सी से जी कट जाएगा भी डब्लू बटे भी जी, यानी हो जाएगा ए एन जी बटे ए एन जी बटे ए एन डब्लू, यानी भी डब्लू बटे भी जी, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार का आप क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हमारा वायु में जो वायु में क्या होती है, वायु का अपवर्तनांक 1 इतना होता है, और क्राउन कांच का इतना होता है, बर्फ़ का इतना, जल का इतना, एल्कोहल का इतना, केरोसिन का इतना, ये सब क्या है अपवर्तनांक दिए गए हैं। बेंजीन का दिया कितना 1.50, और सघन फ्लिंट कांच का दिया कि 1.65, रूबी का दिया है इतना, नीलम का इतना, हीरा का 2.42 हीरा का है। ध्यान दीजिएगा आपको इसमें से कौन कौन सा पता रहना चाहिए। आपको वायु का, बर्फ़ का, जल का, एल्कोहल का, और इधर हीरा का, और ये खनिज नमक का 1.54, 2.42 हीरा का, वायु का 1 कुछ होता है, और बर्फ़ का 1.31, और जल का 1.33, और एल्कोहल का 1.36। इन चीज़ों को याद करना है आपको, और ये आपका होमवर्क है। और कुछ और क्वेश्चन है कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, हीरा का या वायु का। तो पीछे का आपको देखकर क्या करना है, इसका आंसर आपको देना है। फिर किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये भी आपको पीछे के सारणी से। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो इसको क्या करना है, आपको बताना है लिखकर। कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखकर क्या करना है, आपको फार्मूला दिखाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो आपने यहाँ तक सेशन देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।